हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के शहर सेड्रोट में सन्नाटा पसरा हुआ है। इजराइल का सेड्रोट वो इलाका है जो गाजा के सबसे नजदीक स्थित है और सायरन बजते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर हाईवे से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। कुछ लोग तो इतने डर गए कि वो गाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। हम यहाँ पर यात्रा कर रहे थे और फिलहाल सायरन बजा है सेंट्रल इजराइल में। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर नीचे इस अंडरपास में छिप रहे हैं। सायरन बजने के 6 सेकंड के अंदर लोगों को शेल्टर होम या फिर ऐसी जगह छिपना होता है जहां हमले का असर कम हो। यही वजह रही कि सायरन बजते ही कुछ ही देर में तेल अवीव की सड़कें सुनसान हो गई और लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। पिछले 16 दिनों से जारी इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये है कि गाजा के कई इलाकों में न तो बिजली है और न ही पीने के लिए पानी। और यही वजह है कि लोग अंधेरे से बचने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य गाजा के अल जहरा इलाके से सामने आई तस्वीरों में लोग मोमबत्तियां जलाते नजर आए। लोगों का कहना है कि इजरायली सेना के लगातार हमले की वजह से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا أي شيء، وطبعا بسبب القصف الصهيوني على قطاع غزة الحين يعني 5000 في مدينة الزهراء، طبعا احتياجاتهم نلبيها بصعوبة جدا। हालात ये हैं कि जरूरत के हिसाब से लोगों को मोमबत्तियां भी नहीं मिल पा रही हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि बिजली नहीं होने की वजह से मेडिकल सुविधाएं भी खतरे में हैं और कई विभाग बिना बिजली के ही काम कर रहे हैं। इजरायली घेराबंदी के बीच बाहरी दुनिया से मानवीय सहायता लिए 20 ट्रक शनिवार को गाजा पट्टी में दाखिल हुए, जबकि भारत ने भी जंग से करा रहे फिलिस्तीन के लिए बड़ा दिल दिखाया। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। भारत ने इस विमान के जरिए फिलिस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। इस राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सेवाएं, पानी को साफ करने वाली दवाओं समेत कई चीजें शामिल हैं। हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल ने फिलिस्तीन की राजदूत अदनान अबू अल हजीजा से बात की तो उन्होंने इस मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। Let me say, I would like to thank the government of India for this humanitarian step. And I think our people in Gaza need the medicine, needs this all kind of relief, especially with this situation after 15 days of complete closure of food, water, medicine, oxygen, and petrol. गाजा और मिस्र के बीच मौजूद राफा क्रॉसिंग के जरिए भारत से भेजी गई ये राहत सामग्री फिलिस्तीनियों के बीच पहुंचाई जाएगी, जो इस वक्त जंग के साइड इफेक्ट्स झेलने को मजबूर हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजिप्ट पहुंची भारत की मानवीय मदद। गाजा के लोगों के लिए भारत की ये मदद है। फिलिस्तीन को भारत ने ये मदद भेजी है। देखिए, दुनिया भर से कई ऐसे देश हैं जो अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। इजिप्ट के जरिए देखिए जो राफा बॉर्डर जो खोला गया है, इस बॉर्डर के जरिए जो है मदद पहुंचाई जा रही है और भारत ने जो मदद भेजी है वो वहां पहुंच चुकी है। गाजा के लोगों के लिए भारत की ये मदद, फिलिस्तीन को भारत जो है मदद ये पहुंची है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विशेष विमान पहुंच चुका है मदद के लिए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के डेट्रॉइट में यहूदी महिला नेता सामंथा वोल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के डेट्रॉइट में 40 वर्ष की यहूदी महिला नेता सामंथा वोल की उनके घर के बाहर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वोल के शरीर को बड़ी बेरहमी से चाकुओं से गोदा गया, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कत्ल के पीछे क्या मकसद था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। शनिवार देर रात इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक कैफे पर हवाई हमला किया, जहां फिलिस्तीनी शरणार्थी अपना फोन चार्ज करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हवाई हमले में 12 लोग मारे गए और 75 लोग घायल हो गए।
इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की महिलाएं भी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरी हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी महिलाओं ने इजराइल के खिलाफ जुलूस निकाला और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के हमलों की निंदा भी की। गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम की मांग करने के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी कनाडा की सड़कों पर उतर आए। बैनर पकड़े और फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने गाजा में नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए मार्च निकाला। Z News।